कैराना में इस बार बीजेपी जयंत की दोस्ती, जाट दलित पर वोटों का गठजोड़। बता दें, कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है। इतना ही नहीं, आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी को साथ मिलाकर बीजेपी जहां जीत की हैट्रिक बनाना चाहती है, तो वहीं बीएसपी शिपाल राणा के जरिए वापसी को बरकरार करना चाहती है। आपको बता दें, सपा उम्मीदवार इकरा हसन फिलहाल छोटे चौधरी पर निशाना लगाने में ही मशरूफ है। आपको बताते चले, कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है। आपको बताते चले, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मिलकर बीजेपी जीत की हैट्रिक भी बना रही है। क्या है कैराना का वोट बैंक? आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के मुताबिक कैराना में कुल 17,22,432 मतदाता हैं। इसके अलावा जिनमें से 9,21,082 पुरुष, 8,518 महिलाएं और 871 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। इनमें से 2,57,200 कुछ मतदाताओं की उम्र 60 से 100 के बीच में, यानी कि सीनियर सिटीजन की तादाद इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैराना के कुल मतदाताओं में 5 लाख के मुस्लिम वोटर हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं जाट मतदाता, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के पास है। सभी दलित वोटर्स को जोड़ते तो वो संख्या भी करीब 2.5 लाख पहुंचती है। जाहिर है, कैराना सीट को मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाली सीट के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा 2014 और 19 के आम चुनावों में बीजेपी ने यहाँ से जीत भी हासिल की थी। आपको बताते चले, क्या है पिछले 3 चुनावों का हाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा की तबस्सुम हसन को 92,000 से भी ज्यादा मतों से हराकर जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी के हुकुम सिंह ने सपा के नाहिद हसन को 2,36,000 वोटों से विशाल अंतर से मात दी थी। मगर 2018 में हुकुम सिंह के निधन की वजह से हुए उपचुनाव में आरएलजी सपा गठबंधन की ओर से लड़ते हुए तबस्सुम हुसैन ने हुकुम सिंह की बेटी और बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह को करीब 25,000 वोटों से हरा दिया था। तबस्सुम हुसैन इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में हुकुम सिंह को भी हरा चुकी थी, मगर उस वक्त वो बीएसपी में हुआ करती थी। अब देखना होगा कि इन सीटों का फेरबदल, इन गठबंधनों का फेरबदल, किस पार्टी को कैराना की सीट की जीत का लुत्फ उठाना पड़ेगा। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे